Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students of class 8th. I am your computer teacher, Miss Aisha from Universal High School. I am fine. I hope all of you are fine and safe. Today, this is my lecture number 8. So, open your books, page number 8. In our previous lecture, we have discussed about वैन के बारे में हमने पढ़ा था कि वैन एक लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क है जो कवर करता है पूरी कंट्री को, पूरी दुनिया को, स्टेट को, प्रोविंस को या फिर पूरी दुनिया को। इसके अलावा हमने वैन के एग्ज़ाम्पल के बारे में पढ़ा था कि वैन की जो एग्ज़ाम्पल है वो इंटरनेट है, क्योंकि इंटरनेट जो है वो पूरी दुनिया तक फैला हुआ है। आप किसी गांव में बैठे हैं, किसी शहर में बैठे हुए हैं, कहीं पे भी बैठे हुए हैं, आप इंटरनेट के थ्रू पूरी दुनिया के लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा हमने इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़े थे। एडवांटेजेस में हमने पढ़ा था कि ये मॉनिटर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट लोकेशंस को सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट किया जाता है। डिसएडवांटेज पढ़ा था कि ऐसे जो नेटवर्क हैं वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं, उनको मेंटेन करना, मैनेज करना, ट्रबल शूट करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। नाउ टुडे वी विल डिस्कस कम्युनिकेशन डिवाइसेस। Most commonly used communication devices are dial-up modem and network interface card. Dial-up modem. A dial-up modem modulator demodulator is a common device. It is used to connect to the internet, exchange information and to send and receive data from one computer to the other. अब डायल अप मॉडम क्या होता है? तो डायल अप मॉडम, उसको मॉडुलेटर डीमॉडुलेटर भी कहते हैं, एक कम्युनिकेशन डिवाइस होती है। ऐसी डिवाइस होती है जिसे इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, डाटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अदर कंप्यूटर। इट ट्रांसलेट कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर टेलीफोन लाइन्स। ये कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इनको ऐसी फॉर्म में ट्रांसलेट करता है जो कि टेलीफोन लाइंस पे ट्रांसमिट किए जा सकें। जैसे अब आप डायल अप मॉडेम क्या होता है, आप सबके घर पे इंटरनेट लगा होगा, इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल होगी, तो एक जो डिवाइस होती है जिसमें आपके इंटरनेट की वायर्स कनेक्ट होती हैं और फिर वहाँ से आपके पूरे घर पे इंटरनेट या वाईफाई के सिग्नल्स आ रहे होते हैं, तो उस डिवाइस को हम डायल अप मॉडेम कहते हैं। डायग्राम फिगर देखते हैं। 1.7 शोज़ अ वर्किंग ऑफ मॉडम। ये देखें, ये कंप्यूटर है, ये मॉडम है, ठीक है। कंप्यूटर मॉडम, अगर हमने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक हमने डाटा सेंड करना है तो हम इस कंप्यूटर से पहले इस मॉडम तक डाटा आएगा, फिर वो टेलीफोन लाइंस में ट्रांसफ़र करेगा उसको, उसके बाद इस मॉडम से इस कंप्यूटर को डाटा जो है वो रिसीव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करना है तो इसकी ये वर्किंग होगी। पहले डिजिटल सिग्नल्स होंगे, ठीक है, उसके बाद डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा मॉडम आपस में। उसके बाद मॉडम वापस कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए अपनी इंफॉर्मेशन को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है, अ मॉडम कैन बी लोकेटेड इनसाइड और आउटसाइड द कंप्यूटर। मॉडम जो है वो कंप्यूटर के अंदर भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है। जैसे कि फिगर में देखें, इनसाइड का जो मॉडम होता है वो इस तरह से होता है और जो आउटसाइड मॉडम होता है जो आपके घरों पे अवेलेबल होगा, ठीक है, जो डिवाइस होती है इंटरनेट की, उसे मॉडम कहते हैं, मैंने आपको बताया, तो वो इस तरह का कुछ होगा। नेक्स्ट है, इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड डिजिटली whereas information transmitted over telephone lines in the form of analog signals. Modem converts digital signal to analog signal modulation and then analog signal to digital signal demodulation. अब कंप्यूटर इंफॉर्मेशन जब वो डिजिटली स्टोर होती है और जब टेलीफोन्स लाइन पर ट्रांसफ़र करती है इंफॉर्मेशन तो वो एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में करती है ट्रांसफ़र। इसके अलावा मॉडम जो है वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में जब कन्वर्ट करता है तो उसे हम मॉड्यूलेशन कहते हैं, और जब एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल्स में वापस कन्वर्ट करता है तो उसे डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC किसे कहते हैं? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज़ एन एक्सपेंशन कार्ड दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क। जो NIC कार्ड होता है वो भी एक एक्सपेंशन कार्ड होता है, कंप्यूटर को इंटरनेट से या नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ईच NIC हैज़ अ यूनिक सीरियल नंबर। दिस नंबर इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। हर NIC जो होता है उसका एक यूनिक सीरियल नंबर होता है, उस नंबर के थ्रू ही हम उसको नेटवर्क पर उस कंप्यूटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। फिगर 1.9 शोज अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो इंस्टॉल कर ही होना चाहिए ज़रूरी हर कंप्यूटर पे जो नेटवर्क से कनेक्ट होता है। ये आप नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की भी फिगर देख लें।
आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। आज के लेक्चर में हमने डायल अप मॉडेम के बारे में पढ़ा कि डायल अप मॉडेम एक ऐसी डिवाइस होती है जो इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा हमने एन मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की डेफिनेशन पढ़ी और एनआईसी के बारे में पढ़ा। इसका जितना भी हाईलाइटेड पार्ट है इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। आज के लेक्चर के लर्निंग क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ डायल अप मॉडेम और क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जितना पार्ट मैंने हाईलाइट किया हुआ है डायल अप मॉडेम का एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का, इसको आप अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लें और इसको आपने बहुत अच्छे से याद भी कर लेना है और अपने रजिस्टर पर इसकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है। इन लेक्चर नंबर 9 इंशाल्लाह वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया। अल्लाह हाफिज़।